हेलो फ्रेंड्स। मास, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मास आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मास 70 केजी का है, जिसे मैंने एक सिंपल वेइंग मशीन के थ्रू कैलकुलेट किया था। अगर मेरे पास कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई बस या कोई ट्रक, इसका भी मास हम लोग बड़े वेइंग मशीन के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि सोलर सिस्टम में कोई प्लेनेट या सन का मास को कैसे कैलकुलेट किया गया था? क्या कोई बड़े से वेइंग मशीन में इसको हम लोग रख दिए थे? जी नहीं। इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि अर्थ का मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं या सन का मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सन का मास को कैलकुलेट करने के लिए सन के अराउंड रिवॉल्व करने वाले कोई प्लैनेट का ऑर्बिटल पीरियड तथा उस प्लैनेट से सन का डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो हम सन का मास को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हमको अर्थ का मास कैलकुलेट करना है तो मून का ऑर्बिटल पीरियड और मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस अगर पता है तो हम इजीली अर्थ का मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। जो न्यूटन थे वो हम लोग एक नियम देके गए थे, एफ जी, जो कि होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां हम देखते हैं कि ये एफ जी क्या है। एफ जी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दो मास बॉडीज। एक मेरे पास m1 है और एक मेरे पास m2 है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एक मास m1 है, एक मास m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। हम लोग को इस पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव इन नेचर। अब हमको सिंस कैलकुलेट करना है अर्थ का मास, तो हम यहाँ कुछ सपोज करेंगे। फर्स्टली सपोज करेंगे कि मास m1 क्या है? मास ऑफ द अर्थ। एंड m2 क्या है? मास ऑफ मून। हमको यहाँ कुछ और सपोज करना पड़ेगा, जैसे कि जो ऑर्बिटल पीरियड होता है मून का वो मेरा है टी। उसको हम मान लिए कितना है? टी, जो कि 27.8 डेज का होता है। कितना होता है? 27.8 डेज का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिटल पीरियड? इसका मतलब यह है कि मून अर्थ के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 27.8 दिन का समय लेती है। हम जैसे कि यहां देखते हैं, देखिए ये मेरा अर्थ है, अर्थ का मास हम m1 मान लिए। ये मून है, मून का मास हम m2 मान लिए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। चलिए अब देखते हैं। अच्छा, हमको इसमें एक एजम्पशन और लेना पड़ेगा। एजम्पशन क्या है कि जो मून अर्थ के अराउंड जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट को हम सर्कल मान लेते हैं कि वो एक सर्कल है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर ऑर्बिट सर्कल है, अगर हम जो ऑर्बिट को माने हैं वो सर्कल है, और जो स्पीड, जिस स्पीड से मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है वो मेरा कांस्टेंट है। लेकिन हम लोग एक चीज यहाँ देखते हैं कि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज रहता है। अगर इस पॉइंट में देखेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट में देखेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। अब जैसे कि वेलोसिटी चेंज करता है, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज करते रहता है। वहां पे एक एक्सेलरेशन जरूर होगा, देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन। वहां एक एक्सेलरेशन जरूर होगा क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअस क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। अब अगर जहां पे भी एक्सेलरेशन होता है वहां पे एक फोर्स, और ऑब्वियस बात है डेवलप करना चाहिए, वहां एक फोर्स बनना चाहिए, वहां एक फोर्स होगा, और उस फोर्स का नाम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोल रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका वैल्यू कितना होता है? जिसको हम बोलेंगे एफ सी। एफ सी कितना होगा? m2v² अपॉन r। अब देखते हैं जिसमें m2 क्या है? मास ऑफ द मून। m1 क्या है? v क्या है? स्पीड ऑफ मून। एंड r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। m1 मेरा अर्थ था, m2 मेरा क्या है? मून है, और ये r डिस्टेंस है, v स्पीड से वो घूम रहा है। हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो यहाँ पे मून पे लग रहा है वो ऑलवेज एक्ट टूवर्ड द अर्थ। वो हमेशा अर्थ के दिशा में ही लगता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो सर्कल में घूम रहा है, ये जो जिस सर्कल में घूम रहा है मून, इसका अगर रेडियस r है तो हम इसका सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पाई r।
हम ये भी बोल सकते हैं कि ये यहाँ से घूम के यहाँ आने में एक टाइम पीरियड लगाया, जो टाइम पीरियड कितना है, टी है। तो हम यहाँ मान रहे हैं जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है, 2 पाई आर, और जो टाइम पीरियड है वो कितना है, टी। टी क्या है, टू मेक 1 रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ। अर्थ के अराउंड एक रिवोल्यूशन घूमने में कितना टाइम लगता है, तो हम मान ले कितना है, कैपिटल टी। अब जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मतलब सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर, और टाइम पीरियड कितना लगा रहा है, वो टी टाइम पीरियड को लगा रहा है। हम यहाँ एफसी जो मेरा इक्वेशन 2 में आया था, हम वहाँ एफसी को यहाँ देख रहे हैं, एफसी कितना है, m2 v स्क्वायर अपॉन आर। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, v का वैल्यू को सेट कर दे रहे हैं इस इक्वेशन में, तो हमको इक्वेशन 3 मिल जा रहा है। नॉर्मल यहाँ पे एक नॉर्मल मैथमेटिक्स हम इस्तेमाल किए हैं, एफसी बराबर 4 पाई स्क्वायर m2 r अपॉन टी स्क्वायर। इसके बाद एक फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, जो दोनों मास बॉडीज लगा रहा है, जिसको हम लोग एफजी बोल रहे हैं, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। दोनों अगर मून को अर्थ के चारों ओर मूव करना है, तो ये दोनों फोर्स, दैट मीन सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को सेम होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो हम दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं, और यहां से हम m1 जो कि मास ऑफ द अर्थ है, जिसको हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं, कितना निकल रहा है, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब जी टी स्क्वायर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात या फिर यह एक मैजिक है कि हम बिना मून का मास के ही हम अर्थ का मास को कैलकुलेट कर दिए। बस हमको सिंपल चाहिए क्या, आर। आर क्या है, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस, और टी, टी क्या है, मून का ऑर्बिटल पीरियड, कितना देरी में मून एक चक्कर अर्थ का मारता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी। तो यहां से हम लोग m1 को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब हम जानते हैं आर। आर आर क्या है, आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ, जो कितना होता है, 384,400 किलोमीटर। कैपिटल जी, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 6 पॉइंट, जिसका की वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड, मून अर्थ के चारों ओर घूमने में 27.8 डेज का समय लगाता है। अब हम m1 को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला की मदद से हम m1 का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वैल्यू बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। इनफैक्ट ये एक्यूरेट वैल्यू है 5.9 इंटू 10⁻24 kg। आप देखें कि हम मास निकाले अर्थ का, लेकिन इसके लिए सिर्फ आर और टी का जरूरत पड़ा, मून का मास का जरूरत कुछ भी नहीं पड़ा। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।